डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुनील श्रीवास्तव। मैं आज आपके सामने फिर प्रस्तुत करता हूँ अपने को। अलजेब्रा के कुछ जो कंसेप्ट्स हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उनको मैं समझाने का आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करूँगा। आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि लोग छोटे क्लास के बच्चे अक्सर ये गलतियाँ करते हैं कि अलजेब्रा में ये देते हैं कि आपको कैलकुलेशन के लिए दे दिया कि जोड़ो उसे, आप दे दिया +2 -3। अब देखिए उन्होंने ऊपर लिख दिया जोड़ो या सिंप्लीफाई करो, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें अपोजिट साइन है। बच्चे ने कुछ आओ देखा ना ताओ और झट से जोड़ के 5 आंसर लिख दिया, तो वो एक तरह से बहुत ही गलत है। और ये मिस्टेक मैं देखा, मैंने ऑब्जर्व किया है ये कि बड़े क्लास तक आते आते, इवन 8th तक आते आते ये बच्चे ये मिस्टेक करते रहते हैं। तो आपको फोकस ये करना है कि जो डिजिट दिया है, नंबर दिया है, उसके पहले साइन कौन सा है। अगर अनइक्वल साइन है, प्लस और माइनस है, तो आप कभी उसको जोड़ेंगे नहीं बल्कि उसको घटा देंगे, और जो साइन होगा बड़े नंबर वाले का साइन उस पर पुट अप कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल +9 -17 ऐड करना है या सिंप्लीफाई करना है, तो 17 में 9 लेस कर दिया, 8 आ गया, और साइन जो 17 का माइनस है वो साइन आपने पुट कर दिया। तो ये फॉल्ट लोग अक्सर करते हैं। और क्या होता है, जब इनको सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोला जाता है, तो जो नीचे वाली नंबर है उसके साइन को आपको चेंज कर देना है, देन ये रूल को लगाना है। तो इस तरह की मिस्टेक बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए 5 में -8 आपको सब्सट्रैक्ट करना है, तो जो बाद में नंबर आया -8 उसका साइन आप चेंज कर देंगे, प्लस में कर देंगे, और 5 और 8 जो कि इक्वल साइन है उसको आप ऐड कर देंगे। तो इस तरह का, जैसे -5 -8 है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आप देख रहे हैं इक्वल साइन है, तो आप उसको ऐड कर देंगे और साइन एज सच रख देंगे। तो ये प्लस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का रूल है। सेकंड रूल जो होता है वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का है। तो आप याद रखें, जब भी आपको -5 -3 से डिवाइड करना है, तो माइनस डिवाइडेड माइनस दैट इज प्लस हो जाएगा, प्लस डिवाइडेड प्लस प्लस ही रहेगा, और प्लस डिवाइडेड माइनस वो माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए जो साइन रूल है वो सेम रहेगा। तो इन साइन को विशेष ध्यान रखते हुए अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो मिस्टेक होने की संभावना बिल्कुल नगण्य होगी। और सेकंड रूल है लाइक एंड अनलाइक क्वांटिटी का। सपोज 3a को आप में 5b से ऐड करना है, तो आपने कुछ नहीं देखा, 3 और 5 ऐड कर दिया और a या b में से कोई नंबर उसमें पुट अप कर दिया, तो इट इज क्वाइट रॉन्ग। आपको ये देखना है अब इक्वल है इक्वल नंबर है या लाइक नंबर है, तो आप उसको ऐड करना है, अदरवाइज ऐड नहीं करना है। फर्स्ट कीजिए, फॉर एग्जाम्पल 3a और 5a है, तो आप देख रहे हैं यहाँ लाइक टर्म है, उसको आप 8a लिख सकते हो, लेकिन 3a और 5b है उसको आप कभी भी ऐड करके 8 नहीं लिख सकते, बल्कि एज सच उसको पुट अप कर देंगे 3a + 5b। तो अलजेब्रा और अर्थमेटिक में बेसिक डिफरेंस यही है कि अगर आप साइन का नहीं ध्यान रखते हैं, जैसे फर्स्ट कीजिए अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक में उन्होंने कहा 80 में 20 ऐड करिए, आपने 80 में 20 ऐड कर दिया, लेकिन अलजेब्रा में ये डिफरेंस आ जाता है। अगर आप साइन का ध्यान नहीं रखते हैं तो बेसिकली ये मिस्टेक अकर करता है। ये मिस्टेक ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे ही करते हैं, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ये 6th क्लास का कॉन्सेप्ट है, लेकिन बच्चे 8th तक आते आते ये मिस्टेक को करते रहते हैं, और एग्ज़ाम तक भी पहुंच कर के वो अपने मिस्टेक को इम्प्रूव नहीं कर पाते, रेक्टिफाई नहीं कर पाते। एज ए रिजल्ट मार्क्स उनके कम आते हैं, और ये कहते हैं कि भाई अलजेब्रा हमको समझ में नहीं आता या कम आता है। तो आई होप
ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में आपको हम फिर ट्रिग्नोमेट्री की ओर ले जाएंगे। नेक्स्ट सेशन हमारा जल्दी आने वाला है, जल्दी 1-2 दिन में स्टार्ट करूँगा। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और उपयोगी होगा। धन्यवाद।